आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। TFR में और हिंदुओं का 1.34 आया है। हिंदुओं के ड्रॉप से 1.5 गुना ड्रॉप जो है मुसलमानों की पॉपुलेशन में आया, मुसलमानों के TFR में आया। बच्चे कम पैदा कर रहे हैं मुसलमान। RSS कह रही है कि मुसलमानों के ही बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये कौन बताएगा? पॉलिटिशियन को पता ही नहीं है, मीडिया को पता नहीं है। मुझे इस बात पर भी मुझे कहने में कोई आप बता रहे हैं तो हमें पता होगा ना, मैं कह तो रहा हूँ। जी हम यही कह रहे हैं। साहब कच्चा माल तो अभी दोगे। जी बिल्कुल साहब, राव साहब, हम ये प्रयास कर रहे हैं। चार्ट लगे हुए हैं अंदर, आप जाकर देखिए। हम पॉपुलेशन पे भी क्लियर कर रहे हैं, हम MSP पे क्लियर कर रहे हैं, हम मतलब क्या नाम आपकी एजुकेशन पे क्लियर कर रहे हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि इतने स्टूडेंट हैं भारत में। 26 करोड़ स्टूडेंट हैं। 1 लाख करोड़ का कुछ बजट प्रोविजन है। 300 रुपये महीना आप खर्च कर रहे हैं स्टूडेंट के ऊपर, भारत सरकार। आप विश्व गुरु हो जाएंगे 300 रुपये महीना खर्च करके। उधर 10 लाख करोड़ या पेरेंट खर्च कर रहे हैं, उधर 10 लाख करोड़ आप विदेश में खर्च कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं, हमारे इन मेंबर्स को सबको पता है। ये तो घर घर में आप बताने से क्या फायदा होगा? आप इनको जब बाहर नहीं निकालोगे क्या फायदा? बाहर ही निकालने, इसीलिए आपको आमंत्रित किए हैं ना। चलो ठीक है, तो आप इनको दे दीजिए जवाब। आप महिला आरक्षण, महिला अभी जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और वो संसद के लिए पास हुआ है 33%। हमारी जो इतिहास है अभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, जो SC ST को हुआ है, और हम जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी 1956 में कहा था कि राजनीति आपको बहुत अच्छी लगती है, जब 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर से वापस आए। लेकिन मैंने देखा है कि जो इतिहास बता रहा है, मेरा जो अनुभव है कि राजनीति में जो लोग रिजर्वेशन से चुन करके जाते हैं विधानसभा में या लोकसभा में, वो अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध के जाते हैं। 1956 में कही, और आज हमने देखा 131 मेंबर पार्लियामेंट हमारे चुन के जाते हैं। वो सारे के सारे एक तरह का पालतू जानवर की तरह काम करते हैं। जिस पार्टी के लिए उनकी जवाबदेही, और ज़्यादातर वो हमारी विचारधारा के विरोध में ही जीत करके जाते हैं। जो आज कुछ SC ST OBC से अभी कुछ मेंबर पार्लियामेंट समाज में जैसे जैसे जागरूकता का लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे समाज के कुछ लोग पॉलिटिकल एरिया में जाने लग गए हैं, मेल जाने लग गए हैं। तो उनको आने वाले भविष्य के लिए खतरा लग रहा है कि संसद के ऊपर एक समय ऐसा आएगा कि SC ST OBC के जो मेंबर पार्लियामेंट है उनका कब्जा हो जाएगा, जो आइडियोलॉजिकली है। उसको उन्होंने ड्रॉप करने के लिए कि कैसे इसको कम किया जाए, तो 33% का उन्होंने आरक्षण का महिलाओं को कर दिया है। अभी हमारे जो बहुजन समाज के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, वो ये बात तो कह रहे हैं कि हमारा इनमें फर्दर रिजर्वेशन हो, दे भी देंगे, ये पक्का हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से SC ST के MP चुन के जाते हैं, MLA चुन के जाते हैं, वो SC ST OBC की जो महिलाएं चुन के जाएंगी, उनका रोल भी वही होगा। और आने वाले समय में वो इस देश की संसद पर ब्राह्मणीकृत व्यवस्था का कंट्रोल करना चाहते हैं, सवर्णों का कंट्रोल करना चाहते हैं, जो आज है। इसीलिए महिला आरक्षण बिल हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर महिलाओं को आरक्षण देना ही है तो आप एजुकेशन में दीजिए, आप सर्विसेज में दीजिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से दीजिए, उनमें आरक्षण दीजिए, जहाँ से एजुकेटेड क्लास जो है ना वो पैदा होती है। वहाँ उन्होंने देना नहीं है, पॉलिटिकल देना। थैंक यू। भाई साहब ऐसा है कि एजुकेशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं लोग बात। सही बात यह है कि पूरी वर्ल्ड में स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। भारत में स्टूडेंट चाइना से भी ज़्यादा है आज की डेट में। चाइना को हालांकि हम पॉपुलेशन में एक्सीड कर गए, लेकिन हम ये जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो पिछले साल भी चाइना से ज़्यादा थे। टोटल जो संख्या है स्टूडेंट्स की, डिग्री कॉलेज और कॉलेज लगा करके, ये 34.5 करोड़ है। इसमें 26 करोड़ स्कूल्स में है, ये 3.74 करोड़ कॉलेजेस में है, और ये इतने यूनिवर्सिटीज़ में है। अभी इनके लिए जो टोटल बजट प्रोविजन है भारत सरकार का, वो 1.13 लाख करोड़ है। अगर इस फिगर को इस फिगर से भाग देते हैं तो 3,000 रुपये ईच स्टूडेंट आता है पर ईयर। मतलब भारत सरकार स्टूडेंट के ऊपर एक साल में कुल 3,000 रुपये खर्च कर रही है, 250 रुपये महीना, जिसमें दोपहर का भोजन भी इंक्लूडेड है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, ये जो स्टूडेंट हैं
इनमें से जो प्राइवेट कॉलेजेस में है वो 7.5 लाख करोड़ प्राइवेट कॉलेजेस में पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं और ये डिग्री कॉलेजेस में खर्च कर रहे हैं। ये 10 लाख करोड़ जो है एब्रोड, ये तो ऊपर का है, लेकिन ये 10 लाख करोड़ जो है ये विदेश में खर्च हो रहा है भारत के पेरेंट्स का। भारत का पैसा है जो डॉलर में खर्च हो रहा है, तो ये कुल 20 लाख करोड़ जाके बन रहा है। इधर भारत सरकार का 1.13 लाख करोड़ का प्रोविजन है कुल, और कहते हैं हम विश्व गुरु बन जाएंगे। तो इन परिस्थितियों में विश्व गुरु नहीं बन सकते। ये एलोकेशन जब तक नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी का आधी % खर्च हो रहा है एजुकेशन में। भारत सरकार जीडीपी का केवल आधी % एजुकेशन पर खर्च कर रही है। बजट का नहीं कह रहा हूँ मैं, बजट का 3% है। तो ये बढ़ाने की जरूरत है, तभी एजुकेशन ठीक हो पाएगी। इसमें मैंने कुछ दिया है। तक्षशिला 300 BC में बना, नालंदा 100 BC में बना, बरगम जो है बुद्धिज्म का स्कूल था, ये 100 BC में बना। मथुरा में कनिष्क का जो बुद्धिज्म का स्कूल था, जिसकी वजह से महाभारत हुआ, ये 200 AD में बना। और वल्लभी में जैनिज्म का और कांची में ब्राह्मणिज्म का जो स्कूल खुला है वो 800 AD में है। और इस पीरियड में कोई स्कूल नहीं था। 1830 तक देश में कोई स्कूल नहीं था। मदरसे थे या आश्रम हो सकते हैं थोड़े बहुत, स्कूल नहीं था कोई भी। 1857 में पहली यूनिवर्सिटी, 1848 में गर्ल्स स्कूल सावित्रीबाई फुले, 1835 में प्राइमरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉर्ड मैकाले को अवार्ड देकर के ये शुरू कराए गए। और एजुकेशन चार्टर बना था 1813 में। 1784 में ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण संस्कृत विद्यालय खोला अंग्रेजों ने। हैं, कन्फ्यूजन है। अक्सर सभी लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की जनसंख्या उसकी समस्या है। अभी कोई भी पॉलिटिशियन या सोशल वर्कर या मीडिया वाला ये कहने को तैयार नहीं है कि भारत की जनसंख्या घटनी आरंभ हो गई है। ये आंकड़े बताते हैं, ये चार्ट बताता है कि भारत की जनसंख्या घटनी आरंभ हो गई है और आगे जो भी सेंसस होगी उसमें भारत की जनसंख्या घटी हुई नजर आएगी। टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया की। अभी इसमें जो ये चार्ट आपके सामने है, इसमें हमने ईयर वाइज भारत की पॉपुलेशन दी हुई है और ये 1921 से बना हुआ है। 1921 में 25.13 करोड़ आबादी है, 31 में 27.90 करोड़ है, 41 में 31.87 करोड़ है और 51 में चूंकि डिवीजन हो गया पाकिस्तान वाला तो ये 36.11 करोड़ है। और यही इसको अगर हम 10 साल की आबादी को 10 से भाग देते हैं तो वो परसेंटेज में चार्ट बनाया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1.10% बढ़ी, वहाँ से वहाँ तक 1.42% बढ़ी और डिवीजन के कारण वो कम हो गई, वो 1.33 हुई। लेकिन 1961 में 2.16 बढ़ रही थी पर ईयर, 2.16% पर ईयर। और 1971 में 2.30% पर ईयर और 1981 में 2.54% पर ईयर। लेकिन 1981 से ही पॉपुलेशन की इंक्रीज में ड्रॉप आना स्टार्ट हो गया। 1981 में ही प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, जो 2023 में मैं कह रहा हूँ कि घटनी आरंभ हो गई है। इसकी परसेंटेज इंक्रीज घटनी शुरू हो गई थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी लेकिन परसेंटेज इंक्रीज घट रहा था और ये 2001 में 2.15% से बढ़ रही थी, लेकिन 2011 में 1.77% बढ़ी है। मतलब ये परसेंटेज इंक्रीज घटना शुरू हो गया। और ये जो चार्ट है, चूंकि 2011 की 21 की सेंसस नहीं हुई है, लेकिन 2011 की जो टोटल बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उसका डिफरेंस बराबर आ गया। जितने बर्थ हो रहे हैं उतनी डेथ हो रही है, तो इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज बंद हो गया।
और ये प्रोजेक्शन, ये चार्ट ये शो कर रहा है कि 2041 में भारत की आबादी घट करके 111 करोड़ रह जाएगी। उसका कारण ये है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, भारत सरकार इसका भी सैंपलिंग कराती है। पहला राउंड 1993 में हुआ, जिसमें हिंदू के औसत बच्चे 2 मियाँ बीवी के 3.3 थे, मुस्लिम के 4.41 थे, क्रिश्चियन के 2.87 थे और सिख के 2.43 थे 1992-93 में, 92-93 में। बुद्धिस्ट और जैन की सेंसस नहीं हुई थी। अभी जो लास्ट राउंड है 5वां, वो 2019 से 2021 में हुआ है सैंपल सर्वे। इस सैंपल सर्वे में ये निकल कर आया कि हिंदू की आबादी, जो हिंदुओं के बच्चे थे एक परिवार में मियाँ बीवी के, 3.3 से घट करके 1.94 पर आ गए हैं। 2 मियाँ बीवी 2 आ गया, औसत 2 बच्चों का नहीं रह गया, उनका 1.94 पर आ गया है। और मुस्लिम का 2.36 पर आ गया है। ऐसे ही ईसाइयों का 1.88 पर आ गया है, सिख का 1.61 पर आ गया है और बुद्धिस्ट 1.39 पर आ गया, जैन के 1.6 पर आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो निकाला है, जो डेमोग्राफिक स्टडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें करंट जो TFR है 2.0 है, क्योंकि कंट्री के केवल 4 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 2.0 से ऊपर है। उसमें यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और बंगाल है। केवल 4 स्टेट ऐसी हैं जिनमें 2.0 से ऊपर TFR है। और आपको ताज्जुब होगा कि सबसे कम TFR जम्मू कश्मीर की है, जहाँ 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। खैर, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रॉप आया है 92-93 से 19 से 21 में 5वें राउंड में, इसमें 1.36 ड्रॉप हुआ हिंदू का बच्चे का, और मुसलमान का 2.05 हुआ है। इसका मतलब मुस्लिम जो है वो हिंदू से ज़्यादा सेंसस है, वो कोशिश है इस बारे में कि साहब मेरे बच्चे ज़्यादा ना हो। और ये जो प्रचार किया जा रहा है कि हिंदुओं से के बच्चे, मतलब हिंदू कम हो जाएंगे, मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे, ये टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। ये तो ये शो कर रहा है कि वो मुस्लिम में अवेकनिंग ज़्यादा आ रही है। तो ये कहना कि साहब मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, हमसे ज़्यादा हो जाएगी, ये बकवास है। दूसरे ये कि भारत की जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, ये समस्या है, ये भी गलत बात है। सही बात ये है कि आबादी घटनी शुरू हो गई है और उसका इफेक्ट मैं इकोनॉमिक्स वाले चार्ट पे आपको तो दिखा सकता हूँ। धन्यवाद। पर आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर।